बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली पाकिस्तान रेलवे में बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। पोस्ट का नाम है जूनियर ऑडिटर, ग्रेड 11 आपको दिया जाएगा। पोस्टें भी आप ये नोट कर लें 247। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप सीरियस है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्हीं जॉब से रिलेटेड गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आपका अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसके अलावा फर्दर पेपर पैटर्न क्या होगा, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, सैलरी कितनी होती है, क्या आपने काम करना होता है, कंप्लीट हर तरह के जो क्वेश्चन है ना आपके इन जॉब से रिलेटेड मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है, आप सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपडेट शेयर की हुई है, ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किन किन चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं, इनके आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना इन जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे कि क्या तलीम रिक्वायर्ड है, कौन सी तलीम वाले इनके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे। नेक्स्ट आपने कैसे अप्लाई करना है, कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी अगर आप एज अ जूनियर ऑडिटर भर्ती हो जाते हैं। फर्दर जॉब नेचर की बात करेंगे, मीन के किस टाइप की ये जॉब होगी। फर्दर सिलेबस की बात करेंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से कैसे करनी है। तो अगेन ये बात शेयर करूँ, अगर आप सीरियस है ना, मीन के इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो आपने 8 से 10 मिनट मुझे देने हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बता ही दिया ना, 247 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये पाकिस्तान रेलवे में एज अ जूनियर ऑडिटर की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। आप सभी को ये भी पता होगा, जैसे हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन इनके डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR का डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे में ना CGA का डिपार्टमेंट, इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जॉब है, जहां आपको एज अ जूनियर ऑडिटर ग्रेड 11 के तौर पर भर्ती किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। इनके क्या तलीम मांगी गई है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो जो एजुकेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन है ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मीन के अप्लाई तो कर देते हैं, फर्दर फिर उनको ना रोल नंबर स्लिप नहीं मीन के उनको भेजी जाती बाई डॉक के थ्रू, या उनकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट होती है ना, एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नहीं अप्लाई करते। तो अगर आपकी तलीम, अगर आपने बीकॉम मीन के ऑनर किया हुआ है, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके अलावा अगर आपने BBA ऑनर या आपने MBA भी किया हुआ है, फर्दर इसके अलावा आपने प्रोफेशनल जो एजुकेशन CA ACCA भी किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने ADPA 2 ईयर्स भी किया है ना कॉमर्स की फील्ड में, तो आप एलिजिबल हैं, मीन के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर जो भी एजुकेशन आ जाती है ना, वो कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल, आपने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। नेक्स्ट बात करते हैं, एज कितनी रिक्वायर्ड है। अगर आपकी 18 से लेकर 30 साल के राउंड अबाउट है ना एज, मीन के 30 साल तक एज है ना, 30 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनको ना बैंक ड्राफ्ट के वाले से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, वैसे अप्लाई के वाले से ये तो मैं आपको प्रोसीजर बता ही चुका हूँ कि आपने NJP मीन के नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाकर आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। फर्दर आपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, लेकिन उससे पहले आपने ना एक बैंक ड्राफ्ट है, वो आपने मीन के बैंक से मीन के निकलवाना है। 500 का आई थिंक बनता है, तो वो 500 किसी भी बैंक में आपने जाना है, उसको कहना है कि आपने ना पाकिस्तान रेलवे, वो एड्रेस मेंशन है एडवर्टाइजमेंट पर, तो उसका आपने ना बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। तो जब आप मीन के बना लेंगे, जो फीस होगी उसको मीन के सबमिट करने के बाद जो आपको चिट मिलेगी ना, मीन के जो आपको वाउचर मिलेगा या जो आप ड्राफ्ट मिलेगा, उसको आपने अटैच करने के बाद अपने जो मुतलका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं, उसी के साथ अटैच करने के बाद आपने भेजने हैं। किस एड्रेस पर भेजने हैं ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मीन के किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। देखिए, अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो सबसे पहला टेस्ट होगा ना, वो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। अब रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, मीन के मेरिट पर आते हुए होंगे, फर्दर उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ एडवर्टाइजमेंट जब मैं इनकी अपडेट शेयर की थी ना इन जॉब्स की, तो उस पर मेंशन है कि 30 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड भी निकालनी है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिटन टेस्ट में तो क्वालिफाई कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है ना, वो नहीं निकाल पाते। अगर आपकी भी अभी मीन के कुछ भी स्पीड नहीं ना, मीन के जीरो, आपको कुछ भी नहीं पता टाइपिंग से रिलेटेड,
तो आज से आपने प्रिपरेशन टाइपिंग की भी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बाकी रिटन टेस्ट की वो मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में मोस्टली कैंडिडेट्स मीन के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको स्पीड वो जो मेंशन होती है ना वो नहीं निकाल पाते। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी 30 में से 29 वर्ड पर मिनट भी स्पीड निकालते हैं ना तो आप मीन के एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट जो आप लोगों का होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई मीन के पास कर लेंगे तो फर्दर आप लोगों का होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ ही मीन के आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इंटरव्यू के वाले से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को इंटरव्यू के वाले से कंप्लीट गाइडलाइन सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा, जो जब मीन के आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो मेडिकल के साथ मीन के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर जारी हो जाते हैं। ऑफर लेटर के साथ ही आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो भी शुरू हो जाती है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसमें आप लोगों को कोई भी फर्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ना कहीं भी नहीं भेजा जाता। जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी ना, लाइक जैसे पाकिस्तान रेलवे में सीजे डिपार्टमेंट में है तो आपको वहाँ अपॉइंट कर दिया जाएगा। देखिए जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, अगर आप एज अ जूनियर ऑडिटर भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 37 तक मीन के 37 से अबव ही होगी, 37 से बिलो नहीं होगी। पहले 32 होती थी, लेकिन अब मीन के थोड़े से ना अलाउंसेस आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो बेसिक सैलरी में भी मीन के इजाफा हुआ है। तो जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। जॉब नेचर में आपने टोटली मीन के ये ऑफिस टाइप जॉब है, ऑफिस में रहते हुए आपने काम करना होता है, कोई भी फील्ड टाइप आपको टास्क नहीं दिया जाता है। मीन के 99% जो काम है ना वो आपने ऑफिस में रहते हुए ही काम करना होता है। इसमें आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी हो, ये जो जूनियर ऑडिटर का मीन के पोस्ट है ना ये बेसिकली क्लरिकल जॉब्स हैं। जैसे एक क्लर्क का काम होता है ना वही जूनियर ऑडिटर का भी काम होता है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर आप एज अ जूनियर ऑडिटर भर्ती होना चाहते हैं ना तो आपने कोशिश करनी है कि अभी से आपने ना MS ऑफिस पर भी जोर देना है, क्योंकि आप लोगों का जो काम होगा ना वो MS ऑफिस में मीन के आपने डील करना होता है, जिसमें MS एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड का आपको यूज़ आना चाहिए। मीन के कंप्यूटर से रिलेटेड आपको लाजमी नॉलेज होना चाहिए। ये मैं इंटरव्यू में भी आप लोगों के साथ गाइडलाइन शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के हवाले से आप लोगों को टिप्स दूंगा मीन के कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड लाइक MS ऑफिस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक लेवल भी नहीं ना अभी तक पता तो आपने वो भी सीखना शुरू कर देना, क्योंकि आपको मीन के उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे और फर्दर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो काम आपने करना है वो भी आपने कंप्यूटर भी करना है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं एडवांस में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर से क्या मुराद, MS ऑफिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस मीन के आप लोगों का जो पेपर पैटर्न और आपने कैसे इसको मीन के प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप सभी को ये भी पता होगा ना ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में ना मीन के जूनियर ऑडिटर भर्ती किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर कोई जॉब्स आए उनमें भी जूनियर ऑडिटर भर्ती किया जाता है। इसके अलावा फर्दर AGPR लाहौर हो गया, CGA जो मीन के इस्लामाबाद आ जाता है वहाँ भी जूनियर ऑडिटर की पोस्टिंग की अनाउंसमेंट होती है। तो ये पाक रेलवे में ना पहली बार मीन के इनके ना रिक्रूटमेंट जूनियर ऑडिटर की ये खुद ही मीन के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को मुकम्मल कर रहा है। तो अब इनका टेस्ट प्रोसीजर वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जैसे AGPR लाहौर में जूनियर ऑडिटर का टेस्ट पैटर्न होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ जो मीन के कंपलसरी सब्जेक्ट है ना जिसको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो वो आपने प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है, और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो इंग्लिश का पार्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों को बेसिक ग्रामर मीन की आपको आनी चाहिए। वोकैबुलरी का पार्ट होगा, वो 1 से 2 सिनोनिम भी होते हैं, ठीक है, मीन का एंटोनियम और सिनोनिम, तो वो आप मीन के फिलहाल अभी फोकस मत कीजिएगा, लेकिन आपको टेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेपोजिशन और यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, और तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए इंग्लिश के पार्ट में। नेक्स्ट जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये कंपलसरी मीन के सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी को भी आपने लाजमी कवर करना है, फर्दर पाक स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट, आप सभी को पता है ना जो इन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड ही डिग्रीज को मेंशन किया हुआ है। मीन के अगर आपने BCom किया है, MCom किया है, तो ये मीन के जिन्होंने MCom या BCom किया है ना उन्होंने सेम सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो भी आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मीन के टोटल जो पेपर है ना वो कितने मार्क्स का होगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया है ना, जैसे AGPR लाहौर का हो गया, फर्दर जो दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर ऑडिटर के टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर जो नॉर्मली है ना वो 50 MCQs पर मुश्तमिल ही पेपर होता है, ठीक है। अब उनकी रेशो क्या होती है, 10 इंग्लिश के, 10 GK के, 10 इस्लामिक स्टडी के, 10 पाक स्टडी के, और 10 सब्जेक्ट रेलिवेंट के। अब इस बार ये भी हो सकता है कि 100 कर दिए जाए, मीन के 20 MCQs ऐड कर दिए जाए। देखिए इस मामले में आपने परेशानी होना, चाहे 50 का हो चाहे 100 का हो, अगर आपकी इन सब्जेक्ट में प्रिपरेशन मीन के 100% है ना तो आप 200 नंबर का भी पेपर होगा ना तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसमें जो आप लोगों का पेपर है ना वो कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, डिपार्टमेंट खुद ही टेस्ट लेगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने इन तमाम सब्जेक्ट को कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखिए इंग्लिश का पार्ट, इसमें वोकैबुलरी का पार्ट जो
मैंने आपको कहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है तो इससे रिलेटेड तो मटेरियल मेरे चैनल पर मौजूद है। बाकी जनरल नॉलेज का पार्ट, जनरल नॉलेज में आपने किन किन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट से अपने चैनल पर प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। प्रैक्टिस के वाले से भी MCQ शेयर किए हुए हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने ना इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ये चारों सब्जेक्ट की ना मैंने सेपरेट इनके प्ले लिस्टें बनाई हुई है, और MCQs की भी प्रैक्टिस के वाले से। ये बात अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। मैं ये बात गारंटी के साथ मीन के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने वो MCQs वाली प्लेलिस्ट अगर आप मीन के देखकर चले जाएंगे ना, जो मैंने मीन के कुछ पार्ट्स अभी रहते भी हैं, तो तब तक मीन के जब आपका टेस्ट होगा ना, तब तक मेरे जो मीन के प्लेलिस्ट के वो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, अगर आप वो प्लेलिस्ट को देखकर चले जाते हैं ना टेस्ट देने, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, मीन के आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट रिलेवेंट पार्ट है, देखिए इसमें आप लोगों का एजुकेशन जो आपने पढ़ी है ना, मीन के आपकी तालीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो इंग्लिश, GK, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। बाकी सब्जेक्ट रेलिवेंट से रिलेटेड भी अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे तो मैं इससे रिलेटेड भी लाजमी मीन के मटेरियल शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा भी मीन के एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, वो मैंने मीन के ग्रेजुएशन इन फाइनेंस में किया हुआ है, तो इसलिए ऑडिटिंग से रिलेटेड, एडवांस काउंटिंग, फाइनेंशियल काउंटिंग, ठीक है, तो ये तमाम जो सब्जेक्ट है ना मैंने पढ़े हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के टॉपिक्स से MCQ एग्जामिनर बना सकता है ना, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देंगे। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं ये तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, जितना मीन के मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया, अगर आप उन्हीं को वॉच करके चले जाएंगे ना, तो आप फिर भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक बार विजिट करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरे चैनल पर सेपरेट मीन के इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, GK के वाले से मैंने प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि जो जूनियर ऑडिटर की पोस्टें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना, आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 247 काफ़ी ज़्यादा तादाद में पोस्टें हैं, हर तरह के मीन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगी। तो फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।